Hello everyone, I'm Divya and today's video will be about some body care, hair care, skin care products that I bought recently and मेरी initial thoughts उन पे क्या है. So without further ado, let's begin. So basically ये सारे non makeup products हैं and थोड़े से ही उतने ज़्यादा मैंने नहीं रखे हैं and I will start off with these lotions. दो body lotions हैं मेरे पास, ये दोनों ही मैंने अभी अपने recent haul में दिखाए थे. I will start off with this one जो कि निविया की तरफ से है. इनके दो वेरिएंट्स आते हैं, मेरे पास ये ऐसा पिंक वाला वेरिएंट है, एक इसमें गोल्डन कलर का या फिर येलो वाला वेरिएंट भी आता है. सुपर सीरम लोशन है ये. देन इसमें 50 तरीके की तो चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है. नेचुरल ग्लो, 10 सुपर ग्लो, 120x विटामिन सी. अभी 120x का मतलब क्या होता है मेरे को तो समझ ही नहीं आता है. नाइसिनामाइड, विटामिन ए, सी, ई, SPF 15, ग्लोइंग स्किन इन 5 days, नॉन स्टिकी. पता नहीं क्या क्या इतने सारे क्लेम्स इन्होंने यहाँ पे डाल रखे हैं. 170 ml ऑफ प्रोडक्ट इसमें आता है. 350 रुपीज़ इसकी MRP है, बट डिस्काउंटेड प्राइस पे ये हमेशा रहता है, अच्छे खासे डिस्काउंट पे रहता है. मुझे 245 रुपीज़ का ये मिला था. फ्रेग्रेंस इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने बताया था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है एंड मुझे अच्छी नहीं लगती है इसकी फ्रेग्रेंस. मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगता है जैसे दवाई की फ्रेग्रेंस आ रही होगी, जैसे जो सिरप होते हैं ना, कि क्रोसिन का जो सिरप आता है वैसा, उस टाइप की फ्रेग्रेंस ऐसे लगती है एकदम ऐसे स्निफ करने पे. और ऐसा है कुछ ये लोशन. सो जैसा ये बोल ही रहे हैं ना कि वो सिरम लाइक है, सो उस टाइप का है कि जो वैसे जेल लाइक नहीं होते कि लाइट वेट से होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, उस टाइप का है ये लोशन. जल्दी ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बट इससे ना आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन नहीं मिलेगी. एक तो वेदर ऐसा हो रहा है ना, धूप एकदम से आ जा रही है, तो लाइटिंग ना थोड़ा ऊपर नीचे होती रहेगी वीडियो में, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. इसको पहले ब्लेंड कर लेते हैं. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मॉइस्चराइजेशन पार्ट, कि ये ना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसे सिरम लोशन टाइप के जो आते हैं लाइट वेट होते हैं, ये उतना ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करते स्किन को. बट आई स्टिल थॉट कि चलो लेके देख लेते हैं. ये वैसा है कि स्किन में एकदम से ही एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर आप की स्किन को ज़्यादा हाइड्रेटेड फील नहीं करते. मतलब होता है ना कि बस एब्जॉर्ब होने के बाद फिर गायब से ही हो जाता है स्किन में. सो ये उस टाइप का लोशन है ये. आई वांटेड कि एटलीस्ट थोड़ा और ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन मिल जाए, ताकि होता है ना कि बार बार जैसे हाथ धो रहे हो एंड उसकी वजह से हाथ ड्राई फील करने लग जाते हैं, तो वैसे ना रहे कि एक बार इसको लगा लिए तो थोड़ी देर तक मॉइस्चराइजेशन रहे एंड थोड़ा ठीक ठाक मॉइस्चराइजेशन तो मिल जाए. ऐसा ना हो कि एकदम गायब ही हो जाए स्किन में. बट ये काइंड ऑफ वैसा है कि जो गायब हो जाते हैं ना लोशन, तो उस टाइप का है. तो इस वजह से मुझे इतना कुछ खास ये लगा नहीं. मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब ले ही लिया है मैंने, बट आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग दिस, क्योंकि जो ऐसे लोशंस होते हैं कि जिन्होंने एकदम स्किन में गायब ही हो जाना होता है, तो फिर उनको लेने का फ़ायदा ही क्या है. अगर लोशन है तो वो एटलीस्ट कुछ तो फिर मॉइस्चराइज करे ना स्किन को. मतलब मैं मॉइस्चराइजेशन के लिए ले रही हूँ, स्किन में गायब करने के लिए नहीं ले रही हूँ इसको, राइट. सो आई थिंक अगर आप लोशंस में कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे थे तो इसको वैसे आप अवॉइड कर सकते हो. ऑल्सो इसमें फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा है और कोई अच्छी फ्रेग्रेंस भी नहीं है, या तो अगर अच्छी होती तो फिर दैट वुड हैव बिन टॉलरेबल, लेकिन फ्रेग्रेंस भी अच्छी नहीं है, सो इसलिए यू कैन स्किप दिस वन. अब दूसरे लोशन की बात कर लेते हैं ना. दिस वन इज़ फ्रॉम पैराशूट. बाय द वे इसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है. जैसे इसमें तो आपको 170 ml मिल रही थी, लेकिन इसमें आपको 225 ml मिल जाती है एंड इसकी MRP भी कम है. ये 198 रुपीज़ इसकी MRP है, लेकिन ये डिस्काउंट्स पे रहता है एंड मैंने 50% ऑफ में लिया था, तो 99 रुपीज़ का मुझे ये लोशन मिल गया था. और ऐसा है येलो वाला वेरिएंट है, इसमें अलग अलग वेरिएंट्स भी आते हैं. एक पर्पल कलर का आता है, एक ब्राउन कलर का जो कोको वाला वेरिएंट होता है. यहाँ पे मेंशन इन्होंने ये किया है कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, और इंग्रेडिएंट वाइज या वेरिएंट वाइज इन्होंने मेंशन किया है कोकोनट मिल्क प्लस हनी. फ्रेग्रेंस जो है ना इस वाले की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने निविया वाली की है, तो अच्छी चीज़ है. एंड बाकी ये थोड़ी उस टाइप की फ्रेग्रेंस है कि जो आपने कई सारे स्किन के प्रोडक्ट्स में, ऐसे लोशंस वगैरह में देखी होगी. कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स में भी आपको ऐसी फ्रेग्रेंस मिल जाएगी. मतलब जो पहले पुराने टाइम में जो मेकअप प्रोडक्ट्स आया करते थे, तो उनमें भी थोड़ी थोड़ी ऐसी फ्रेग्रेंस होती थी. फ्रेग्रेंस वैसे इसकी मुझे बुरी नहीं लगी, ठीक है कि टॉलरेबल है एंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी चीज़ सही है. सो ठीक है, चल जाएगी, मैनेजेबल है. कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं तो अगेन इसकी भी थिन कंसिस्टेंसी होती है, बट निविया वाले की ज़्यादा थिन थी इससे. काइंड ऑफ जैसे निविया की कंसिस्टेंसी थी ना, उसी टाइप की थोड़ी कंसिस्टेंसी है, बट ये उससे ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है. तो ये मुझे बेटर लगा कि कंसिस्टेंसी थिन है बट एट द सेम टाइम मॉइस्चराइज तो कर रहा है आपकी स्किन को. बहुत ज़्यादा ये मॉइस्चराइज नहीं करता है क्योंकि वैसा लाइट वेट वाली कैटेगरी में आ जाता है. सो दिस वन नॉट गिव यू अ डीप मॉइस्चराइजेशन, बट आई फील कि इट इज़ स्टिल ओके. हाँ, इतना चल जाएगा, इतना मेरे को ठीक लगा कि चिपचिप भी नहीं है बट थोड़ा सा मॉइस्चराइज तो कर ही रहा है स्किन को. सो दिस फेल्ट ओके टू मी. सो आई विल नॉट से कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैं तो इसी को रीपर्चेज करती रहूँगी. सो वैसे वाला फील मुझे नहीं आया, बट स्टिल इट इज़ अ डिसेंट प्रोडक्ट आई विल से. एंड इन दोनों में चूज़ करना पड़े तो डेफिनेटली मैं इसी को पिक करूँगी, बिकॉज एटलीस्ट कुछ तो मॉइस्चराइजेशन में प्रोवाइड कर रहा है ना. इसकी तरह मुझे क्वांटिटी भी ज़्यादा लगानी पड़ती है बिकॉज ये इतना गायब होता रहता है स्किन में. अब जैसे मैंने इसको लगा लिया ना, तो अब हाथों पे मेरे को हल्का हल्का फील हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ
लगा लिया है कि कुछ मॉइस्चराइजिंग सा कुछ मैंने अपने हाथ पे लगाया है। इससे पहले जब मैंने निविया वाला लगाया था तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि कुछ लगाया हुआ है मैंने अपने हाथ पे। अब बात कर लेते हैं कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स की। सो ये है शैम्पू एंड कंडीशनर। अगेन मैंने रिसेंट हॉल में अपने दिखाए थे। इस ब्रांड का नाम मैं स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूंगी। आई डोंट नो हाउ टू करेक्टली प्रोनाउंस दिस वन। ये वाला शैम्पू है जो आपको ऐसा जेल टाइप का दिख रहा होगा ना, दिस इज़ द शैम्पू। और मैंने इतना यूज़ कर लिया है, मैंने ठीक है कई बार धोए अपने बाल इससे, बट ये तो अभी से ही मतलब आधे के आसपास पहुंच चुका है, तो ये जल्दी ही वैसे ख़त्म हो रहा है। एंड देन ये कंडीशनर है। कंडीशनर के बारे में उतना ढंग से नहीं बता पाऊंगी बिकॉज यहाँ से तो खाली दिख रहा है लेकिन यहाँ से भरा हुआ दिख रहा है, तो उतना ढंग से मैं बता नहीं पाऊंगी। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि शैम्पू मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा, कंडीशनर फिर भी थोड़े और टाइम तक ये चल जाएगा। प्राइस की जहाँ तक बात करें तो मैं कहूँगी कि मिड रेंज में फॉल करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे नहीं है एंड एकदम वो अफोर्डेबल रेंज में तो ये डेफिनेटली नहीं आता है। दीज आर मेड इन कोरिया एंड ब्रांड भी ये कोरियन ही है, इट इज़ नॉट एन इंडियन ब्रांड। इसकी MRP है 430 रुपीज़ और इसकी भी कुछ ऐसी, इसकी 480 रुपीज़ है। थोड़ा सा फ़र्क है, कंडीशनर थोड़ा महंगा है एंड क्वांटिटी दोनों में आपको आई थिंक 200 ml ही मिलती है। सो इसमें भी 200 ml है, इसमें भी 200 ml है, तो ये छोटी वाली बॉटल है, इससे बड़ी बॉटल भी आपको मिल जाएगी। फ्रेग्रेंस जो इसमें आती है ना वो जैस्मिन की फ्रेग्रेंस है। मुझे वैसे ऐसी ना फ्लावरी फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आती, रोज़ जैस्मिन ये वो, बट बहुत ओवर पावरिंग नहीं है, मतलब चल जाती है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगे एंड मुझे बॉदर करे, सो वैसी वाली नहीं है। बट जस्ट लेटिंग यू नो कि इसमें जास्मिन की फ्रेग्रेंस आती है। बाय द वे दोनों शैम्पू एंड कंडीशनर में वही सेम फ्रेग्रेंस है जो कि जास्मिन की है। शैम्पू तो ये वैसा ही जेल लाइक सा है एंड ट्रांसपेरेंट कलर का है। क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा लगेगी कंपेयर टू द रेगुलर शैम्पूज दैट वी यूज़। जैसे मैं तो नॉर्मली पैंटीन का शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ, वो जो बेसिक से वेरिएंट्स होते हैं ना, जो भी घर में आ जाए, चाहे वो ग्रीन वाला आए पिंक वाला आए, उन दोनों के बीच में मैं स्विच करती रहती हूँ। तो पैंटीन का ही शैम्पू कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ। पैंटीन के कंपैरिजन में बोलूँ तो आई विल से कि ये थोड़ा कम लादरप होता है, तो इसलिए आपको इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी कंपेयर टू द रेगुलर शैम्पू दैट वी यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा लादरप होते हैं। बट स्टिल आई विल से इट इज़ नॉट दैट बैड। एंड जहाँ तक कंडीशनर की बात रही तो मुझे लगा कि कंडीशनर के साथ ये वाली चीज़ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़े। जो आप नॉर्मली बाकी कंडीशनर्स की क्वांटिटी लेते हो आप उतनी ही लगा सकते हो। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अगर कम भी लगाऊंगी तो भी चल जाएगा। सो या कंडीशनर आई विल से कि इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं लगेगी एंड आई थिंक दैट कुड बी द रीज़न कि ये इतना जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, जबकि शैम्पू मेरा जल्दी खत्म हो रहा है। जिस हिसाब से मैं शैम्पू को यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे लग रहा है ये मैक्स टू मैक्स सिर्फ 1 महीना ही चल पाएगा। एक हफ्ते में कम से कम 3 बार मैं हेयर वॉश तो करती हूँ, 3 से कम मैं नहीं करती हूँ। सो 3 to 4 टाइम्स मैं हेयर वॉश करती हूँ बिकॉज आई हैव रियली ऑयली स्कैल्प। तो बहुत ही जल्दी मेरे हेयर ऑयली हो जाते हैं, ग्रीसी हो जाते हैं। सो मुझे ऑल्टरनेट डेज पे वॉश करना पड़ता है या मैक्सिमम 2 डे के गैप पे मुझे वॉश करना ही पड़ता है, उससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करती। दीज आर फेमस ऑन यूट्यूब। मैंने कई यूट्यूबर्स को इनके बारे में बात करते हुए देखा है, तभी मैंने लिया था। सो ये बेसिकली वैसे शाइन के लिए है, फिर इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए है, आपकी हेयर क्वालिटी अच्छी लगे, दिखने में स्मूथ लगे, फ्रिजी ना लगे, सॉफ्ट फील हो। सो उसके लिए ये है। मैंने वैसे उस रीज़न के लिए ये नहीं लिया था बिकॉज मुझे वो सारे इशूज़ फेस नहीं होते हैं। जनरली मेरे हेयर सॉफ्ट ही रहते हैं एंड रफ नहीं दिखते हैं। सो वो सारे इशूज़ मुझे नहीं है। बस मैंने इसलिए लिया था कि क्या ये मेरे हेयर फॉल को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बिकॉज मुझे एक ही मेन हेयर इशू रहता है, वो है हेयर फॉल का, बिकॉज काफ़ी हेयर फॉल होता रहता है मुझे। उसके लिए तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हेयर फॉल में मुझे उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा। आई विल से कि मे बी 10% फ़र्क आया हो, बट कोई ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला कि ऐसा 25-30% का फ़र्क आ गया हो कि एकदम जो क्लियर डिफरेंस आपको दिख पाता है ना कि हाँ आपने यूज़ करना स्टार्ट किया एंड 3-4 हेयर वॉशेस के बाद ही आपको ऐसा लग रहा है कि हेयर फॉल कम होने लगा है एंड एकदम से वो चीज़ नोटिस में आ रही है, मतलब आपको ध्यान नहीं देना पड़ रहा है। सो वैसे वाला मुझे अभी तक डिफरेंस फील नहीं हुआ। अभी तक ऐसे हो रहा है कि मेरे को ना बहुत ध्यान देना पड़ता है कि क्या सच में कम हुआ है या उतना ही हेयर फॉल हो रहा है। वैसा है कि एकदम वो विजिबल डिफरेंस नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है कि कम हुआ है नहीं हुआ है। मैं खुद ऐसा डाइसी रहती हूँ। सो आई विल से कि थोड़ा सा ही फ़र्क अभी तक मुझे लग रहा है कि 10% कम हुआ होगा। जितना ईजिली मेरे बाल पहले ब्रेक हो जाते थे उसमें बहुत ही हल्का सा ही फ़र्क आया, उतना कोई मेजर डिफरेंस फ़िलहाल के लिए तो मुझे नहीं देखने को मिला है। एंड मैंने अभी इसे आई थिंक 4-5 बार या 5-6 बार यूज़ किया है। सो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, बाकी मैं अभी और इसको यूज़ करती रहूँगी एंड देन फिर 1 महीने के बाद या प्रॉब्ली जब जैसे भी ये ख़त्म हो जाएंगी तो तब अपने अपडेटेड थॉट्स भी आपको बता दूंगी। और जहाँ तक फ्रिज, शाइन एंड उन चीज़ों की बात रही, स्मूथनेस की बात रही, तो आई ऑनेस्टली फील कि इससे ना मेरे बाल उतने स्मूथ फील नहीं होते हैं, उतने सॉफ्ट फील नहीं होते हैं। मैं जो पैंटीन का शैम्पू कंडीशनर यूज़ करती हूँ ना, उससे तो मेरे बाल और ज़्यादा सॉफ्ट फील होते हैं कि मतलब आप इसे टच करोगे ना इतना सॉफ्ट लगता है। ये वाला एरिया यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से फील होते हैं। लेकिन इसको लगाने के बाद मुझे यहाँ पे ऐसे जब मैं अगर हाथ ऐसे फेरूँगी तो उतना सॉफ्टनेस मुझे फील नहीं हो रही है। सो
ये भी एक मुझे डाउन साइड लगा कि ठीक है, मैंने हेयर फॉल की वजह से इसको ले तो लिया कि देखते हैं हेयर फॉल कम होता है नहीं होता है, बट सॉफ्टनेस भी फिर मुझे अब कम लग रही है। ठीक है, पैंटीन के शैम्पू एंड कंडीशनर से तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की रहते थे, लेकिन इससे मुझे सॉफ्टनेस कम लग रही है और प्राइस इसका ज़्यादा है। सो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ। सो आई फील कि ये बॉटल जब मेरी ख़त्म हो जाएंगी ना, एंड उस टाइम पे मुझे कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं दिखा अपने हेयर फॉल में, तो मैं इसको रीपर्चेज़ नहीं करूँगी, मैं दोबारा फिर पैंटीन पे ही स्विच कर जाऊँगी, बिकॉज प्राइस इसका ज़्यादा है, सॉफ्टनेस मुझे कम फील हो रही है, एंड उसके बावजूद भी हेयर फॉल में अगर मेरे को ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं फील हो रहा है तो फिर क्या ही फ़ायदा। सो आई विल कंटिन्यू टू यूज़ दीज, एंड जब एक बार ही खत्म हो जाएंगे तब मैं अपडेटेड थॉट्स के साथ आ जाऊँगी। अभी के लिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसे है कि एकदम बुरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। आई एम काइंड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस एट द मोमेंट। देन इसके बाद एक प्रोडक्ट पे आते हैं जो कि मैंने हॉल में नहीं दिखाया था क्योंकि उस टाइम पे मुझे रिसीव नहीं हुआ था, एंड दिस इज़ डॉट एंड की का फेस वॉश। अब इन्होंने ना इसको मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से किया है, इस वजह से मैंने इसको लिया था। सो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रॉबेरी ड्यू माइसेलर फेस वॉश। ठीक है, नॉर्मल फेस वॉश इसको नहीं बोल रहे, एक माइसेलर फेस वॉश की तरह बता रहे हैं, बेसिकली मीनिंग कि आपका हल्का फुल्का मेकअप निकाल देगा। एंड देन जैसे कि इसमें पैंथेनॉल है, एलो जूस है, एंड यहाँ पे मेंशन भी इन्होंने किया है कि क्लेंस डेली मेकअप, ऑल स्किन टाइप्स, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। 120 ml इसमें आपको मिल रहा है। MRP इसकी है 329 रुपीज़, बाकी 300 से कम में ही आपको मिल जाएगा, बिकॉज आराम से डिस्काउंट्स पे भी अवेलेबल है। तो इसी वजह से मैंने ले लिया, बिकॉज यू नो अफोर्डेबल कैटेगरी में ही ये आ रहा है, महंगा नहीं है। एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, इसकी बॉटल मुझे बहुत प्रिटी लगी। सो दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। इतनी प्रिटी बॉटल है ना, ये एक रीज़न ये भी था मेरा इसको लेने का कि बॉटल ही इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी ये, एंड मटीरियल भी ना काफ़ी अच्छा है, ये वैसा हल्की सी बॉटल नहीं है। दिस फील्स हैवी फॉर अ फेस वॉश बॉटल। सो पैकेजिंग वगैरह पे तो उन्होंने अच्छा स्पेंड किया है ऐसे लग रहा है। इसमें ना ऐसे क्लिप सी भी आती है जिसको आपको हटाना पड़ेगा जब यूज़ कर रहे हो आप, एंड देन ये पंप है, जब आप ट्विस्ट करोगे तो फिर ये लॉक ओपन हो जाता है, एंड देन पुश करने पे यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें फ्रेग्रेंस स्ट्रॉबेरी वाली आती है, एक टिपिकल स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस नहीं है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, बट स्टिल इट इज़ प्लेजेंट एंड आई एम ग्लैड इट इज़ प्रेजेंट। ये कोई केमिकली सी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, सो थैंक गॉड फॉर दैट। ये जेल लाइक प्रोडक्ट है और कलर इसका लाइट पिंक कलर का आता है, तो दिखने में भी अच्छा लगता है। बॉटल पे अगेन सेम चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी है कि स्ट्रॉबेरी ड्यू माइसेलर फेस वॉश, क्लेंस डेली मेकअप। सो इससे आप कोई स्ट्रॉन्ग मेकअप तो नहीं निकाल सकते कि आप वाटरप्रूफ मेकअप अगर इससे निकालने बैठ जाओगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने हल्का फुल्का ही मेकअप कर रखा होगा तो वो निकल जाएगी। जैसे वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर आपने लगा रखा होगा वो निकल जाएगा, एंड वो मैंने ट्राई आउट किया हुआ है। सो वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर्स वगैरह वो सारी चीज़ों को आराम से निकाल देता है। फिर आपने नॉन वाटरप्रूफ मस्कारा लगाया हुआ है वो भी निकल जाएगा इससे। पहले मुझे डाउट हो रहा था कि ढंग से लादरअप होगा या नहीं होगा, लेकिन ये हो गया था लादरअप। ठीक है, इश्यूज नहीं आए थे, एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल फील कर रहा था स्किन पे। जो इन्होंने चीज़ मेंशन करी है ना कि ऑल स्किन टाइप्स, मैं इससे अग्री करती हूँ, ये सारी स्किन टाइप्स पे वर्क कर जाएगा, बिकॉज इससे फेस वॉश करने के बाद ना स्किन एकदम ड्राई फील नहीं हो रही थी। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी आपको ये अच्छा लगेगा, आपकी स्किन को ऐसे खिंचा सा नहीं फील होने देगा ये फेस वॉश के बाद। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको चाहिए कि बिल्कुल भी मॉइस्चर हमारी स्किन पे रहना नहीं चाहिए, एकदम ही क्लीन होनी चाहिए, पूरा ऑयल सक इन कर ले कोई फेस वॉश, तो फिर आपको इसके ऊपर एक दूसरा फेस वॉश यूज़ करना पड़ेगा, बट अदरवाइज दिस वन इज़ इनफ, मतलब आप ऑन इट्स ओन इसको यूज़ कर सकते हो। सो इनिशियल थॉट्स तो मेरे इस पे काफ़ी अच्छे हैं, एंड पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी। सो आई विल कंटिन्यू टू यूज़ दिस वन, इसको अच्छे से यूज़ करूँगी, एंड देखते हैं कि इस पर मेरे और थॉट्स कोई नए फॉर्म होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल के लिए तो आई एम हैप्पी विद दिस वन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। इन केस यू डिड, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।